Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का, इसमें मैंने 5 से 6 लेक्चर ऑलरेडी बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए। आप अगर चाहे तो उन सारे पहले लेक्चर को देख लें, उसके बाद हम इस जो लेक्चर है जो चल रहा है मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ओके, इसमें मैंने सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने बताया कि किंगडम के बारे में 5 किंगडम होते हैं, उसमें से मोनेरा को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि प्रोटिस्टा में क्या आते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट आते हैं, यूग्लेनोइड आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं और प्रोटोजोवन आते हैं। तो क्राइसोफाइट को ही अभी तक हमने देखा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये किस तरीके के कैरेक्टर शो करते हैं और इनके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, एक्चुअली ये डायनो जो वर्ड है ना, डायनो वर्ड, ये डायनो मीन्स होता है वेरलिन, क्योंकि इनके पास जो एक और फ्लैजिला, मतलब आप समझ ही रहे हैं, इनके पास जो फ्लैजिला जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने पहले से इनका डायग्राम बनाया, तो ये घुमावदार होते हैं, मतलब ये वाला जो मैंने सिंपल से सीधे सीधे बना दिया, बट एक्चुअली ये राउंड शेप में होते हैं, ज्यादातर घूमे होते हैं। डायनो मीन्स वेरलिंग। तो इनके जो फ्लैजिला होते हैं, एक तो पूरा घुमा हुआ होता है, इसीलिए घुमावदार होता है, इसीलिए इसको डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। अब देखो, इसमें डायनोफ्लैजिलेट की जो स्पीसीज जनरली तो ये क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। पहली चीज इसमें है कि जो इनका हैबिटेट होता है वो क्या होता है, जनरली ये क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। उसके बाद इनकी स्पीसीज जो होती है ना, वो 1000 टू 2000, कुछ बुक में 4000 लिखा हुआ, कुछ में 3000 लिखा हुआ है। तो अलग अलग उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज दिया हुआ है। तो उनकी नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो ये है, ठीक है। तो मैराइन होते हैं, और मैराइन में के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब मैराइन में या फिर जो सी वाटर होता है वहां पे ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैंने पहले ही बताया, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड एंड डायनोफ्लैजिलेट ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसीलिए तो इनकी इसीलिए ये खुद अपना फूड बना लेते हैं। और ये होते क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, इनके बारे में कुछ बात करते हैं। पहला तो हमने देख लिया कि ये जनरली मैराइन होते हैं। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में। देखो, अगर हम देखें इनका कलर के बारे में देखें तो ये गोल्डन ब्राउन होते हैं, गोल्डन ब्राउन। इनका कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन होता है। अब ये गोल्डन ब्राउन कैसे होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, कोई भी कलर किसकी वजह से होगा, पिगमेंट की वजह से। ऑफकोर्स पिगमेंट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोवाइड द कलर टू एनीथिंग। कोई भी चीज किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका कलर उसे मिला हुआ है, तो उसको कलर देने वाले हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। तो इनका कलर कैसा है, गोल्डन ब्राउन है। तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ना रिस्पॉन्सिबल इनके कलर के लिए, या फिर कोई पिगमेंट होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखो, नॉर्मली इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट करवा के बता देता हूँ। एक तो होते हैं आपके क्लोरोफिल, पहले तो हो गए आपके क्लोरोफिल। दूसरा आपका हो गया केराटिनोइड, और तीसरा आपका हो गया ज़ैंथोफिल्स। ओके, तो तीनों पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इनमें से देखो, क्लोरोफिल आपका कौन सा क्लोरोफिल होता है, ये आपका होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। केराटिनोइड में एक बीटा केराटिनोइड और केराटिन होता है, बीटा।
केराटिन होता है। ज़ैंथोफिल में क्या होते हैं? पेरिडिनिन होते हैं। इसमें ज़ैंथोफिल में आपका पेरिडिनिन होते हैं। उसके अलावा आपका डायनो ज़ैंथिन होते हैं एंड डाइडाइनोज़ैंथिन भी होते हैं। तो ये ज़ैंथोफिल, ये 2-3 ज़ैंथोफिल होते हैं, स्पेशल टाइप के ज़ैंथोफिल होते हैं एंड दिस ज़ैंथोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दीज डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट का जो कलर होता है ये इनकी वजह से ही होता है। ओके, तो इसमें से जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे मैं इनका एग्जांपल बता देता हूँ, कौन कुछ एनिमल है जो इनके एग्जांपल के तौर पे हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें पहला एनिमल कौन सा है? लिनोडिनियम। एक तो हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, इसका हो जाएगा लिनोडिनियम। सेकंड इसका एग्जांपल हो जाएगा पेरिडिनियम एंड इसका थर्ड जो एग्जांपल होगा वो जिम्नोडिनियम। तो यहाँ पे 2-3 मैंने एग्जांपल बता दिए जो जनरली बुक में लिखे रहते हैं, उनके एग्जांपल हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये जिम्नोडिनियम का बना हुआ है। ये वाला जिम्नोडिनियम की ये एक स्पीसीज है जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप यहाँ पे देखिए उनका इस तरह से फ्लैजिला, एक नीचे की तरफ फ्लैजिला जो होता है, देखो पहला तो हमने क्या पढ़ा, मैराइन होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, गोल्डन कलर इनका गोल्डन ब्राउन होता है। और गोल्डन ब्राउन क्यों होता है ये मैंने यहाँ पे उसका रीजन लिख दिया। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनके ग्रुप्स के बारे में। देखो इनके साइड में कुछ दबे हुए पार्ट होते हैं, दबा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, उससे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स जो होते हैं ना वो ट्रांसवर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। और उन्हीं ग्रुप्स में क्या निकला होता है? एक ट्रांसवर्स ग्रुप्स में से एक फ्लैजिला निकला हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल वाला एक यहाँ से निकला हुआ है। जो ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला है वो इस तरह से, जैसे सर्कस में जो क्या नाम है, एक जो हैंडल करने वाला होता है, लायन हो गया या फिर किसी भी डेंजर एनिमल को हैंडल करने के लिए एक वहाँ पे आदमी होता है जो उनको हैंडल कर रहा होता है। तो उनके हाथ में उसके हाथ में एक चाबुक होता है और वो चाबुक को कुछ इस तरीके से घुमाता है, वो साइड से एक लंबा सा घूमता है। तो इसी तरीके से ये उनको अपने फ्लैजिलम को मूव कराते हैं। और इसी फ्लैजिलम के मूव, फ्लैजिलम इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन इन दोस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये उनका फ्लैजिलम जो है ना, उनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। इनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जैसे आपने पहले देखा होगा, वो आप एक सीरियल आता था शक्तिमान, तो वो क्या था ना, वो गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता था। इसकी तो मजबूरी है। अब वो पता नहीं क्यों ऐसे गोल गोल, जब आदमी सीधा उड़ सकता है तो सीधा उड़ना चाहिए, मुझे नहीं मालूम वो क्यों इस तरह से उड़ रहा था, बट इसकी तो मजबूरी है क्योंकि इसका जो एक फ्लैजिलम है वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स है। तो दूसरा वाला जो होता है, ये जो ट्रांसवर्स वाला जो साइड वाला है ना, ये बहुत तेजी से मूव करता है, ये ज्यादा मोटाइल होता है, ये ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये मूव करता है। इसकी वजह से ये ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ओके, शक्तिमान की तरह से। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। 3 हमने एग्जाम्पल बना दिए। तो ये डायग्राम जो बना हुआ, आप इसको समझ लें, डायग्राम से आसानी से ये चीज समझ में आ जा रही है। ओके, तो फर्स्ट मैराइन, सेकंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, गोल्डन ब्राउन होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, नंबर 4, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज की सेल वॉल, अब देखो होते क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों क्या होते हैं? अगर इनका न्यूट्रिशन देखें तो अब ये खुद अपना फूड बनाते हैं, होते हैं क्या न्यूट्रिशन इनका? फोटोसिंथेटिक। जब फोटोसिंथेटिक है, जब फोटोसिंथेटिक है इसका मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। उसके अलावा और भी पिगमेंट्स है, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये अलग अलग पिगमेंट्स है। इन पिगमेंट्स की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपना
फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का, और फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो होते हैं यूनिसेलुलर, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, सॉरी बहुत ही उनका जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, तो और वाटर में पाए जाते हैं, प्लांट की तरह से होते हैं, क्योंकि ये एक टाइप के एल्गी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, और पिगमेंट्स पाया जाता है। तो इसीलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक एल्गी या फिर हम इनको फाइटोप्लैंक्टन भी कह सकते हैं। ये प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, फाइटो ये क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्यों कहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है ये माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स। तो माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो आई होप कितना आपकी समझ में आ गया होगा। ये मोटाइल होते हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया। उसके बाद अब बात करते हैं एक स्पेशल डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो देखो एक डायनोफ्लैजिलेट है, उसका नाम है गोनिओलेक्स। तो गोनिओलेक्स पूरा अगर डिटेल में देखें तो उसका पूरा नाम गोनिओलेक्स होता है। मैं इसको ब्लू कलर से इनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप इसका नाम याद रखें, गोनिओलेक्स। तो ये गोनिओलेक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये गोनिओलेक्स क्या होते हैं, ये गोनिओलेक्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है या फिर रिप्रोडक्शन रेट होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत ही कम टाइम में इतने ज्यादा कॉपी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम उस मैराइन वाटर के 1 लीटर वाटर को ले लें, अगर मैराइन वाटर को लीटर वाटर को ले लें, अगर सिर्फ हम 1 लीटर वाटर को, मैराइन वाटर को ले लें, तो उसमें क्या होता है ना, वो 60 मिलियन, तो 60 मिलियन नंबर ऑफ क्या होंगे, गोनिओलेक्स वहां पे पाए जाते हैं। मतलब इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई होता है। अब इतने ज्यादा पाए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो कलर होता है, उस वाटर का जो कलर होता है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेड कलर का। उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसीलिए इनको रेड डायनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। गोनिओलेक्स इज आल्सो नोन एज रेड डायनोफ्लैजिलेट। तो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये गोनिओलेक्स होते हैं। और जो लेक्स होते हैं, ये एक रेड टेट्स की तरह से, एकदम एक ज्वार जो होता है ना, पानी में जो ज्वार भाटा होता है, उस तरीके से एक पूरा का पूरा पानी जो होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है। इसीलिए इनको रेड टेट्स भी कहते हैं, और या फिर इनको रेड डायनोफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। तो आप इन कुछ एग्जाम्पल के साथ इनके बारे में आप पहले से ही इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। तो देखो कुछ कैरेक्टर यहाँ पे हमने बात की। तो मैराइन होते हैं, हैबिटेट हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, जनरली ये मोटाइल होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों होते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया। और फाइटोप्लैंक्टन कहे जाते हैं बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, नॉट एनिमल, दैट इज प्लांट। अगर एनिमल माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल है तो हम उनको जू प्लैंक्टन कहते हैं, बट ये प्लांट है इसलिए हम इनको फाइटोप्लैंक्टन, फाइटा मीन्स प्लांट होता है। अब उसमें से मैंने एक अलग से एक बड़े स्पेशल टाइप के डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बात की, वो है गोनिओलेक्स। और गोनिओलेक्स का रिप्रोडक्शन जो रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बाकी दूसरों के से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और मैंने बताया कि वो अगर 1 लीटर मैराइन वाटर को ले और उसमें हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 60 मिलियन के आसपास नंबर किसका होगा, गोनिओलेक्स का होगा। इसीलिए उनको रेड फ्लैजिलेट भी कहते हैं। तो रेड फ्लैजिलेट का एग्जांपल आप याद रखें डायनोफ्लैजिलेट का। और यहाँ पे 3 अलग से डायनोफ्लैजिलेट, लिनोडीनियम, पेरिडीनियम, जिम्नोडीनियम, ये पहले से ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे लिखा हुआ है। और डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहा जाता है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो लेक्चर को आप पूरा देखें, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट को नोट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और हम इसी तरह से इसको पढ़ते चलेंगे। और आई होप कि जल्दी ही ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।